बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद हसनैन अब्बासी। अरशद शरीफ कीनिया गए क्यों? अरशद शरीफ के साथ वहाँ पर हुआ क्या? अरशद शरीफ को किसने मजबूर किया कि वो पाकिस्तान छोड़कर दुबई गए और वहाँ से कीनिया गए? क्या मकसद था? अच्छा, पुलिस ने दो बंदे जो उनके साथ गाड़ी के अंदर मौजूद थे उनको क्यों, उनका क्या किया? क्या वो पाकिस्तान के हवाले किए जाएंगे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए? एतजाज़ हसन ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया कि अगर उनको दो चीज़ें दे दी जाएं तो वो केस जो है वो 99% उनको सॉल्व करके दे देंगे। अब वो क्या दो चीज़ें हैं? और इसके अलावा अरशद शरीफ अब वापस उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान पहुंच चुकी है, तो क्या उनका दोबारा पोस्टमार्टम होगा? जबकि एक दफ़ा पोस्टमार्टम उनका कीनिया में हो चुका है, और अगर होगा तो क्यों होगा और किसके कहने पर होगा? ये चंद सवालात हैं जिनके मैं जो है वो जवाबात आपके साथ शेयर करूँगा। दुबई तक तो कहानी ठीक है, वो चले गए। अब वो कीनिया क्यों गए, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कुछ खबरें ये हैं कि कीनिया उनको जाना दोबारा फिर मजबूरी पड़ गई, जबकि वो दुबई से जब उनको ये कहा गया कि यहाँ पर भी आपको ख़तरा है, तो वो यूके जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास वीज़ा नहीं था, तो वो कीनिया चले गए। क्योंकि ऑन अराइवल वीज़ा पाकिस्तान जैसे ममालिक के जो पासपोर्ट हैं, इनको इसी तरह के ममालिक पर ऑन अराइवल वीज़ा मिल सकता था, यूके में नहीं मिल सका, जिस वजह से वो नहीं गए। अब शेख रशीद साहब जो हैं वो जब उनके घर ताज़ियत के लिए गए, वापस आए जब वो बाहर, तो उनसे मीडिया ने चंद सवालात किए, तो उन्होंने कहा कि वो कीनिया इसलिए गए कि आपको ये भी पता होगा कि एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, एक मूवी बना रहे थे करप्शन के ऊपर, अरशद शरीफ। तो शेख रशीद साहब के मुताबिक कीनिया का एक बंदा था जो उनके साथ काम कर रहा था, उसके साथ कोई फाइनल एग्रीमेंट था, या तो कीनिया जाने की वजह शेख रशीद के मुताबिक ये सिग्नेचर या एग्रीमेंट था। अब असल कहानी क्या है, वो अगर सही इन्वेस्टिगेशन होगी तो तब भी हमें पता चलेगी। अब वहाँ पर हुआ क्या? बीबीसी के ऊपर ये खबर आई कि हुआ ये कि कीनिया की जो पुलिस थी उनको खबर मिली कि वहाँ पर एक बच्चा अगवा हो गया है गाड़ी के अंदर, जिसका नंबर था KDG 700F, जबकि अरशद शरीफ की गाड़ी था KDG 200M। पुलिस ने जो कहानी गढ़ी, जो कि कीनिया का मीडिया भी उसको तस्लीम नहीं कर रहा, तो पुलिस का कहना है कि हम जो है वो मुगालते में रहे और हमने अरशद शरीफ की गाड़ी वो बच्चे वाली गाड़ी समझी और हमने इसके ऊपर अटैक कर दिया, जिस वजह से अरशद शरीफ को गोली लग गई और वो मर गए। जबकि इसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। अगर वो बच्चे वाली गाड़ी ही उन्होंने समझी और वो गाड़ी को रोकना चाहते थे, तो उन्होंने रोकने के लिए टायर पर क्यों नहीं गोली चलाई? तो टायर को मारनी चाहिए थी गोली। ये अगर डायरेक्ट आपने फायर कर दिया, तो अगर आप बच्चे को बचाने के लिए ही मार रहे हैं, तो बच्चा ही अगर मर जाता, तो ये तो कहानी सारी की सारी बेबुनियाद है। फिर उनका कहना ये है कि अगर आप रोकना ही चाहते थे गाड़ी को, तो ड्राइवर साइड पे तो आपने कोई गोली नहीं चलाई और ना ही ड्राइवर को लगी, तो फिर आपने फ्रंट साइड पे जो बंदा बैठा हुआ था आपने उसको मार दिया और बाकी दोनों बंदे बच गए जो गाड़ी में मौजूद थे। तो ये मुख्तलिफ सवालात हैं जो कि समझा ये जा रहा है कि कीनिया पुलिस झूठ बोल रही है। अब कीनिया की जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने ये बात तो तस्लीम कर ली, एक्सेप्ट कर लिया कि दे टारगेटेड द अरशद शरीफ कार। तो अब उन्होंने क्यों किया, क्या वो सच बताएंगे और मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, ये भी हमें मालूम पड़ेगा। अच्छा, पुलिस ने जो दो बंदे थे ना उनके साथ बैठे हुए, जिनको कीनिया की पुलिस कह रही थी कि अरशद शरीफ के भाई हैं और उनके वो फार्म हाउस पे गए थे, तो वो बेसिकली उनके भाई तो नहीं थे, लेकिन वो थे कौन? एक खबर ये थी, आज मुबशिर लुकमान ये कह रहे थे कि वो जो हैं असले के स्मगलर बताए जा रहे हैं। तो अगर वो वाकई में ऐसे हैं, तो अरशद शरीफ उनके पास क्यों गए? क्या उनके साथ उनका ताल्लुकात थे, क्या रिलेशन था, और किस वजह से उनके साथ उनके फार्म हाउस पे गए और फिर वापस उस रास्ते में उनको लाया गया जहाँ पर उनको मार ही दिया गया? ये बहुत बड़े सवालात हैं। अब उनका क्या किया पुलिस ने? पुलिस ने उनसे चंद सवालात किए और उनको छोड़ दिया। कीनिया की पुलिस है वो पाकिस्तान के हवाले उन दो बंदों को करने के लिए तैयार भी नहीं है। एतजाज़ हसन ने एक बहुत बड़ा जो है बयान दे दिया। एतजाज़ हसन ने कहा, मुझे उनका मोबाइल और पोस्टमार्टम अगर दोबारा से कर दिया जाए, तो मैं 99% केस जो है वो हल करके दे दूंगा और शुरू से पता चल जाएगा कि किस बंदे की वजह से वो पाकिस्तान छोड़ कर गए और दुबई में रहे, और दुबई से फिर वो यूके नहीं गए बल्कि कीनिया गए, और कीनिया में जो कुछ हुआ वो क्या हुआ। तो अगर मुझे ये दो चीज़ें मिल जाएं तो मैं 99% केस सॉल्व करके दे दूंगा। अब ये खुला, मतलब उनके मुताबिक ये इतना आसान केस है कि अगर एक मोबाइल से पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से की जाए तो हर चीज़ पता चल जाएगी। तो क्या हमारे इदारे या जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो ये सारी चीज़ें बताएंगे अवाम को, या वाकई में इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि उनका पता चल जाए कि कौन था इस सब के पीछे? अब अरशद शरीफ इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर वापस आ चुके हैं, कल उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान आ चुकी है। अब सवालात ये हैं कि उनका
دوبارہ سے پوسٹ مارٹم کیا جائے، کیونکہ کینیا کی پولیس نے یا وہاں کے جو ادارے تھے اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے نہیں کیا، اور وہ پوری انفارمیشن بھی پرووائڈ نہیں کر رہے۔ تو ایک پراپر اور ایک شفاف جو ہے انویسٹیگیشن کے لیے پوسٹ مارٹم بہت ضروری ہے، اور پھر ہم آگے کسی رزلٹ پر جا کر پہنچیں گے، اور اگر ہم نہیں کرتے تو ہماری بدقسمتی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد پھر کیس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنے والا۔ تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کیا جا رہا تھا۔ یہ بیسیکلی کچھ کہانیاں ہیں جو کہ ہمیں سننے کو مل رہی ہیں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب کیا یہ واقعی کہانیاں یا یہ فیکٹس کے اوپر بیس جو ہیں وہ چیزیں ہیں، یہ ہمیں اس وقت پتہ چلے گا جب کوئی ایسا ادارہ ایف آئی اے یا پولیس یا کوئی انویسٹیگیٹو ادارہ جو بھی اس کی انویسٹیگیشن کرے گا، وہ رپورٹ دے گا، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی یہی معاملہ ہے یا معاملہ کچھ اور ہے۔ ابھی تک اتنا ہی۔ میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔